ममता अपने बेटे अजय के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहीं जाती पर शर्त रखती कि लड़की घूंघट करेगी। उसको एक साधारण परिवार की लड़की चाहिए थी। बहू के लिए जहाँ पर कोई लड़की आधुनिक कपड़े या देखने में लगती, ममता उस रिश्ते को तुरंत ना कर देती। अजय और उसके पापा समझा कर थक गए थे कि अच्छे परिवार का रिश्ता होता है, लड़की समझदार भी होती है, पहनावे से सोच का कोई मतलब नहीं है, पर उसे तो जैसे धुन सवार थी। घूंघट तो कराएगी ही बहू से। ननद समझा कर थक गई कि मैं भी नहीं करना चाहती अपने ससुराल में, पर उसको लोक लाज समाज का डर था। बहू नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज फिर किसी रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता बताया था। वहां जाकर देखा तो सुशील लगी। उसे लाल रंग का कुर्ता और सलवार और भारी सा दुपट्टा पहने थी। नाम था सिया। ममता ने अच्छी तरह से प्रश्नों की बौछार कर दी थी। हमारे घर में सिर ढकना ज़रूरी है, हम लोगों के यहाँ कायदे हैं। सिया हर बात पर जी करके जवाब देती। अजय ने उस सिया से सब बात कर ली थी। उसने साफ साफ बताया कि उसकी मम्मी को सिर ढकने वाली बहू चाहिए। उन्हें यह लगता है कि सिर ढकने से बहू कंट्रोल में रहती है। आप उनकी बात को महसूस नहीं करना। मुझे आप पसंद हैं। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस यह डर है कि कोई ऐसी लड़की ना आ जाए कि घर बिखर जाए। सिया और उसके परिवार को बातें समझ आ चुकी थी, बस उनकी शर्त सिर ढकना था। वैसे स्वभाव बहुत अच्छा था। बेटी के बहुत रिश्ते आए पर नहीं हो पाए थे। इस बार अजय और उसके पापा ने सिया के परिवार को समझा दिया कि हम उसे घूंघट नहीं कराएंगे। बस शादी की रस्मों के कुछ दिन, मेहमानों का आना जाना, जब तक उसके बाद ममता को कुछ दिनों में समझा देंगे। जल्दी से जल्दी ममता को समझाने का वादा कर लिया था। करेंगे कैसे ये अंदाजा नहीं था, पर सिया बेहद पसंद थी। उसके परिवार के स्वभाव ने रिश्ते को हाँ बोल दिया था। शादी करके सिया घर आ गई। भरी गर्मी में भी उसको सिर ढकना पड़ता था, पर अजय उसका बहुत ध्यान रखता था। जब कोई नहीं होता या तो उसका सिर से पल्ला उतार दिया करता। वह जल्दी से घबरा के इधर उधर देखकर फिर पल्ले को सर पर रख लेती थी कि कहीं अजय की मम्मी नाराज न हो जाए। पर अजय की प्यार भरी बरसात से वह इस बात को समझ रही थी कि उसे घर में कुछ दिन एडजस्ट करना होगा। अजय ने विश्वास दिलाया कि जल्दी वो सिर से घूंघट उतरवा देंगे। ससुर जी ने सिया को बता दिया था कि थोड़े दिन के बाद वह जहां नौकरी पर जाएगा वहां उसे ले जाएगा। रीति रिवाज खत्म होने के बाद ममता से बात करेंगे। सिया समझदार थी और घर का पूरा ध्यान रखती थी। सिया के सिर ढकने से पूरे चेहरे पर उसके दाने निकल आए थे, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। डॉक्टर ने उसको बताया कि गर्मी की वजह से उसके चेहरे में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उसको एलर्जी की दवाई देकर और सिर न ढकने की सलाह देकर घर भेज दिया था। सिया इन्फेक्शन से भी खुश थी कि अब उसे गर्मी में सिर नहीं ढकना पड़ेगा। ममता ने बहुत कोहराम मचाया था, लेकिन सिया के साथ उसके ससुर अजय और ननद तीनों का साथ था, इसीलिए सिर ढकना मना हो गया। सिया के दाने ठीक हो गए, पर ममता को उसका सिर ढकना पसंद था। कुछ दिनों में सिया को अब आदत हो चुकी थी बिना सर ढकने की। वो अब बहुत अच्छा महसूस भी कर रही थी और बिना सिर ढके ही घूमती थी। अजय के पापा को बहू सिर ढके नहीं पसंद था। उनकी बेटी भी दूसरे के घर जानी थी तो वो चाहते थे कि बहू सिर ना ढके। ममता को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग समाज क्या सोचेगा, या कहीं सिया जवाब न देने लगे, ज़्यादा खुल जाएगी सबसे तो। ममता बातों से हमेशा कुछ न कुछ उसको ताने सुनाती रहती। सिया बहुत समझदार और घर संभालने वाली थी, इसीलिए वह कोई ऐसा मौका कभी नहीं देती थी जिससे उसकी सास को शिकायत का मौका मिले। ननद के साथ घर के काम अच्छे से संभाल रही थी। ममता बराबर में पड़ोसी की बहू की हमेशा तारीफ करती। एक तुम हो, एक वह है, उसका सिर हमेशा ढका रहता है, वह कभी भी अपना पल्ला नीचे नहीं करने देती, बहुत इज्जत करती है सबकी, हमारे आते ही उसका सर से पल्लू सरकता नहीं, ऐसी है उनकी बहू। सबको ममता के बोलने की आदत का पता था, इसीलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। सिया को बुरा लगता तो समझाने के लिए उसके ससुर अजय और ननद हमेशा उसके साथ होते थे। शुरू में तो सिया की आंखों में पानी भर जाता था, पर धीरे धीरे अजय और उसके ससुर और ननद का साथ मिलते ही उसको अपनी सास की बातों की आदत पड़ गई। एक दिन पड़ोस में बहुत जोर जोर से झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मोहल्ले वाले सभी इकट्ठा हो गए।
अजय के पापा, ममता, ननद सभी लोग पड़ोस में देखने चले गए कि हो क्या रहा है। पर पड़ोसी के घर में किसी को दूसरे को देखने की सुध नहीं थी, आपस में लड़ने के अलावा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। लोग भी खूब बोल रहे थे कि कैसा व्यवहार है बहू का, सिर पर पल्ला करे, आंखों तक ढके और अपने सास ससुर को खूब गाली दे। वह उनको बुरा भला सुना रही थी। जब ममता जाकर देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य में हो गई। जिसे वह सुशील समझदार सिर ढकने वाली बहू समझ रही थी, वो तो कुछ और ही निकली। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, ऐसा भी क्या घूंघट जिसमें शर्म ना हो। शर्म तो आंखों की होती है। कितना भी लंबा घूंघट कर लो, अगर बड़ों की इज्जत नहीं तो बेकार है घूंघट। ममता को पता चल गया था। झुकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। खुद पर शर्म आ रही थी। आज ममता का चेहरा शर्म से झुका हुआ था और बाहर आकर सब आस पड़ोस वाले सिया की तारीफ कर रहे थे। किसी ने उसे जवाब देते या अपने घर का अनादर करते नहीं देखा था। आज ममता भी अपमानित महसूस कर रही थी और आज ये भी जान गई थी कि घूंघट सिर से ढकने से नहीं, आंखों की शर्म होती है, जहां बड़ों की इज्जत की जाती है। जाते ही सिया को गले लगा लिया, कहकर हमारी बहू तो लाखों में एक है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, सिया भी अजय को देखकर। आज के बाद सिया को किसी ने घूंघट का ताना नहीं दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।